हेलो एंड वेलकम टू प्रिपरेशन प्रोपेलर। आज हम जो फॉरेन ट्रैवलर इंडिया को जो विजिट कर चुका है वो सब पढ़ने वाले हैं। तो आप सब जानते हैं कि बहुत एंशियंट टाइम से मिडिएवल पीरियड तक बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर इंडिया को विजिट कर चुका है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टू नो एवरी फॉरेन ट्रैवलर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ सारे इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर के बारे में लिखा है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने जो फॉरेन ट्रैवलर के बारे में लिखा है सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज आप सबको पता ही है, जो अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर जब इंडिया से लौट गया था तो उसके बाद सेल्यूलस निकेटर को क्या किया, इंडिया का मतलब जो एरिया अलेक्जेंडर ने जीता था उस एरिया का मतलब हेड बना के चला गया। ठीक है, तो सेल्यूलस निकेटर ने क्या किया, जो उस समय के जो राजा थे इंडिया के चंद्रगुप्त मौर्य, उससे संबंध अच्छे करने के लिए क्या किया, मेगास्थनीज को एज ए एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज दिया। ठीक है, तो मेगास्थनीज कब इंडिया आया था? मेगास्थनीज इंडिया आया था 302 से 298 बीसी में। ठीक है, तो मेगास्थनीज एक ग्रीक एथनोग्राफर एंड एम्बेसडर था जो सेल्यूलस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, तो जब मेगास्थनीज इंडिया आया था तो इंडिया का किंग कौन था, इंडिया में तब राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो फॉरेन ट्रैवलर है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कब आया था और वो किसका एम्बेसडर था। ठीक है, जब जैसे मेगास्थनीज सेल्यूलस निकेटर का एम्बेसडर था तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का इंपॉर्टेंट क्या है, जब वो इंडिया आया था तो इंडिया में कौन सा राजा तब राज कर रहा था? देखिए बहुत सारे राजा थे, तो सब तो राजा इंपॉर्टेंट नहीं, पॉसिबल नहीं है याद रखना। तो याद रखिए वो सब राजा जिसके कोर्ट में वो जो ट्रैवलर था वो गया था। ठीक है, तो और इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है जी, वो जो फॉरेन ट्रैवलर था उसने क्या बुक लिखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, तो मेगास्थनीज का जो बुक है हिंदी का वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। उसके बाद मेगास्थनीज में मेगास्थनीज ने अपने बुक में जो इंडिया का जो सबसे मेजर दो रिवर है, सिंधु और गंगा, इसके बारे में भी मेंशन किया है। ठीक है, ये छाड़ा इसके बाद क्या किया, मेगास्थनी इज द फर्स्ट पर्सन जिसने इंडिया इंडिया का जो एंशियंट इंडिया डिस्क्राइब किया था अपने बुक्स इंडिका में। इसीलिए जो मेगास्थनीज को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद आते हैं डायमाचस। ठीक है, डायमाचस आप कैसे भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो ये कब आया था? ये आया था 300 320 टू 273 बीसी में। ठीक है, तो ये भी कौन इसका भी ओरिजिन कहा था, ये भी एक ग्रीक एम्बेसडर था। इसे किसने भेजा था? इसे भेजा था जो सेल्यूलस निकेटर था, उसके जो सन है एंटियोचुस वन, उसने इसे इंडिया भेजा था। ठीक है, तो ये जब इंडिया आया था तो यहाँ पर कौन था? यहाँ पर इंडिया राज कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के जो सन थे, मतलब जो पुत्र बिंदुसारा, जिसे अमृत घटा भी कहा जाता था, वो इंडिया का राजा था। ठीक है, तो इसने क्या किया, तब जब इंडिया आया था तो इंडिया का जो सोसाइटी, तब जो पॉलिटिकल कंडीशंस, ये सब बारे में डायमाचुस ने अपने किताब में लिखा था। देखिए यहाँ पर जो डायमाचुस का जो बुक है उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर जो ट्रैवलर है उसके बुक जानना। ठीक है, उसके बाद आते हैं टॉलेमी। तो टॉलेमी के बारे में आप सब जानते ही हैं। टॉलेमी एक फेमस जियोग्राफर था। तो ये कब इंडिया आया था? 130 एडी में। ठीक है, तो ये भी किस देश का नागरिक था? ये भी ग्रीस का नागरिक था। और इसका जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक पहली बात है, टॉलेमी एक बहुत फेमस जियोग्राफर थे। तो इसने जो जियोग्राफी ऑफ इंडिया लिखा था, इस बुक में इंडिया के जो एंशियंट इंडियन जियोग्राफी, इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब टॉलेमी के बाद आते हैं फाहियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर थे, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब इंडिया आया था? ये इंडिया आया था 405 टू 411 एडी में। ठीक है, ये किस देश के नागरिक थे? ये चाइना के नागरिक थे। ये एक एक फाहियन एक बौद्ध मॉन्क थे। ठीक है, ये जब इंडिया आया था तब इंडिया में जो राज कर रहे थे वो थे गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी के किंग चंद्रगुप्त टू
जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसने अपने जो इंडिया जो इसने आया, इंडिया में जो घूमा बहुत सारे जगह में इसने विजिट किया। तो इसने क्या किया, अपने जो वॉइस को था, मतलब अपने जो घूमा, तो सब ने क्या किया, अपने जो ट्रैवल ब्लॉग है, जो रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, इसमें स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो इसका और एक फेमस बुक है जो है फोगुओजी, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि फाहियन एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, बुद्धिस्ट पिलग्रिम था, जो फर्स्ट ही इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, ठीक है। इसने क्या किया, जो मैंने पहले ही बताया, जो फाहियन जब इंडिया आए थे, तब इंडिया का जो राजा था वो चंद्रगुप्त था। तो इसने क्या किया, इसने चंद्रगुप्त गुप्त जो पीरियड था, गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे जो डिटेल्स, मतलब जो सोसाइटी, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इसके बारे में अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। जो सोशल इकोनॉमिक स्फीयर्स, ये सब में अपने बुक में जो डिस्क्राइब किया। इसने क्या किया, जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी मतलब तुम्हें पता ही है, जो गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है, वो भी विजिट किया, ठीक है। उसके बाद फाहियन के बाद और एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो चाइना से इंडिया आए थे, जो इंपॉर्टेंट है, वो है ह्यूएनसांग। तो ह्यूएनसांग कब इंडिया आया था, तो 630 एडी से 645 एडी, इस टाइम पीरियड के अंदर ह्यूएनसांग इंडिया आए थे। तो ये भी कहा के इंसान थे, ये भी चाइनीज थे, ठीक है। तो ये कब इंडिया आए थे, ये इंडिया आए थे जब हर्षवर्धन, मतलब वर्धन जो डायनेस्टी के जो राजा हर्षवर्धन जब इंडिया के राजा थे, ठीक है। तो इसका जो एक बुक है सी यू की, देखिए, रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ही इज द फर्स्ट, ही इज द सेकेंड, मतलब आफ्टर द फाहियन इन चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया विजिट कर रही है, और इंडिया में 15 ईयर्स रहा, ठीक है। इंडिया में 15 ईयर्स रहा। इसने क्या किया, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम था उसके बारे में भी मतलब पढ़ाई किया, ठीक है। अब ह्यूएन सांग के बाद आते हैं ईट सिंह, ठीक है। तो ईट सिंह ये भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। इसने इंडिया क्यों आया, तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, तो इंडिया तो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, सो इंडिया किया कि वो विजिट किया इन कनेक्शन विद द बुद्धिज्म, ठीक है। तो इंडिया एक कब आया था, 671 से 695 एडी में। ये भी एक चाइनीज थे, ठीक है। तो एक इन्हें इसने क्या किया, जो जिस टाइम इंडिया आए थे उस टाइम के जो सोशल, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ था, उसके बारे में अपने जो बुक्स में इसने स्पेसिफाई किया, ठीक है। अब इस सिंह के बाद आते हैं अल मसूदी, ठीक है। जो अभी तक जो फॉरेन ट्रैवलर आपने पढ़ा है वो सब, मतलब आप अगर हो तो ग्रीस से आए थे, नहीं तो चाइना से आए थे। अब आते हैं अरब ट्रैवलर, ठीक है, अल मसूदी। ये इंडिया कब आए थे, 957 एडी में। एक एक अरब ट्रैवलर थे। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक है, मुरुस उल जहाफ बुक है। इसने क्या किया, तब जो इंडिया आए थे तब के इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में अपने बुक में लिखा है, ठीक है। उसके बाद अल मसूदी के बाद आता है अल बिरूनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो ये इंडिया में कब आए थे, जब 1024 से 1030 के बीच में, ठीक है। ये एक कहाँ से आए थे, ये आए थे पर्शियन स्कॉलर, पर्शियन। अब पर्शिया अब का क्या कहा जाता है, अब कहा जाता है ईरान, ठीक है। तो ईरानियन स्कॉलर और पर्शियन स्कॉलर जो भी कहे, तो इसने इंडिया कब आया था, ये इंडिया आए थे जब गजनी जब इंडिया में आए थे, मतलब इंडिया आए थे, मतलब अटैक जब किया था उसके साथ ही अलबरूनी भी इंडिया आए थे, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडोलॉजी, ठीक है। जो क्योंकि इंडिया के बारे में बहुत सारे चीज लिखे थे अपने बुक में। तो इनका जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आते हैं, ताहिक ई हिंद, ठीक है। तो बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप अपने नोट में लिख लीजिए, ठीक है। अब अल्बिरूनी के बाद आते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो एक इटालियन ट्रेडर थे, ठीक है, इटालियन मार्सेल्टाइल ट्रेडर, मतलब बिजनेसमैन, इटालियन बिजनेसमैन थे। तब ये इंडिया का आया था 1292 से 1294 तक, ठीक है। ही मेनली विजिटेड द साउथ इंडिया। तो तब साउथ इंडिया में काकतिया डायनेस्टी का राज था। तो काकतिया डायनेस्टी का जो रेन, तब किसका राज चल रहा था, रुद्रमा देवी का, ठीक है। ये
इसने क्या किया, इसने जो काकतिया डायनेस्टी के छोड़ के और भी जब मादुराई जो था, मादुराई किसके अंदर था, पांड्यन रूलर के अंदर था, तो पांड्यन जो रूलर था माधवेरन कुलशेखरा, उसके जो कोर्ट में भी इसने विजिट किया, ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट बुक्स था, इनका जो बुक था, उसका बुक का नाम क्या है, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो मेनली साउथ इंडिया विजिट किया था, तो इसने किए साउथ इंडिया के बारे में इन वैल्यूएबल अकाउंट, मतलब साउथ इंडिया के जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन था, इसके बारे में अपने बुक में लिखा है। उसके बाद आते हैं इबन बतूता, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवलर थे। ये इंडिया कब आए थे, 1333 टू 1344 42 एसी में, एडी में, ठीक है। तो ये कहाँ से आए थे, इबन बतूता मोरक्को से आए थे। मोरक्को आपको पता है वेस्ट अफ्रीका का एक नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का एक देश है। तो मोरक्को से इबन बतूता इंडिया आए थे। तो इंडिया तब कब आए थे, जब इंडिया में तुगलक डायनेस्टी का राज था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, आप सबको पता ही है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इबन बतूता इंडिया में आए थे। तो इसने क्या किया, इसने जो इसका जो बुक है रेहला, जो ट्रैवलग बोल सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो आप याद रखेंगे। तो इसके बारे में क्या किया था, इसमें इंडिया के जो इसने घूमा फिरा, जो इंडिया का जो कंडीशन था तब का, उसके बारे में अपने बुक में लिखा था। तो आप सबको पता ही है, तो तब तुगलक डायनेस्टी का रास्ता, तुगलक डायनेस्टी ने क्या किया, जो इबन बतूता के ऐसे जज अपने अपने साम्राज्यों में, एम्पायर में एज ए जज नियुक्त किया, ठीक है। अब उसके बाद आता है शियाबुद्दीन अल उमरी। जब ये उतना इंपॉर्टेंट ट्रैवलर नहीं है, इसका जस्ट याद रखिए, इसका कहाँ से आया था, और इसका जो बुक का नाम है, बुक का नाम भी बहुत बड़ा है, मसालिक अल्बसर फी मामलिक अल अमसार, ठीक है। ये कहाँ से आया था, दामस्कस, सीरिया, आप सबको पता ही है सीरिया, उसका राजधानी क्या था, उसका जो कैपिटल है दामस्कस, वहां से आए थे शियाबुद्दीन अल उमरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं निकोले कोंटी। निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी कब इंडिया आए थे, 1420 टू 1421 एडी में। एक वेनेटियन ट्रैवलर थे, ठीक है। तो ये कब इंडिया आए थे, ये इंडिया आए थे जब विजयनगर एम्पायर था। विजयनगर एम्पायर में जब संगम डायनेस्टी था, आप सबको पता है विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज थे। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी संगम, से संगम डायनेस्टी का जो रूलर था देवराया वन, ठीक, इसके टाइम पे निकोला कोंटी इंडिया आए थे। तो आप सबको पता है निकोला कोंटी मेनली जो विजयनगर के कैपिटल था वहां पर रहे थे कुछ दिन। तो वहां पर इसने क्या किया, निकोला कोंटी मेनली जो विजयनगर एम्पायर था उसके बारे में लिखा था। जब साउथ इंडिया मतलब विजयनगर एम्पायर का जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन थे उसके बारे में अपने बुक में इसने मेंशन किया है, ठीक है। अब निकोला कोंटी के बाद आते हैं अब्दुल रजाक, ठीक है। अब्दुल रजाक कब इंडिया आए थे, 1443 थे, 1444 एडी में। ये भी एक पर्शियन स्कॉलर, पर्शियन ट्रैवलर थे, पर्शियन मतलब ईरानियन ट्रैवलर। तो इसको किसने भेजा, इसने इसको जो तिमुरिद जो डायनेस्टी था, तिमुरिद डायनेस्टी के जो किंग थे, मतलब शाहरुख, उसने एज ए एम्बेसडर अब्दुल रजाक को इंडिया भेजा था, ठीक है। तो इसने जब इंडिया भेजा था तब क्या था, तब विजयनगर जो एम्पायर था उसका जो रूलर था देवराया टू इंडिया के राज कर रहे थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने आप सबको पता है कलिकट, केरला में जो है कलिकट के कोझिकोड के जो रूलर थे जामोरिन, उसके पैलेस में कुछ दिन रुके थे, ठीक है। इसका जो बुक है, उस बुक का नाम है मतला उस सदाइन वा मजमा ई बहराइन। इस बुक पे क्या किया था, जो जब वो जामोरिन के पैलेस में रुके थे तब उसके एंशियंट सिटी हम्पी, इसके बारे में अपनी बुक में लिखा है, ठीक है। अब्दुल रज़ाक के बाद आते हैं अथानासियस निकिटिन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली ये याद रखिए कब इंडिया, मतलब कब इंडिया आया था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कहाँ से आया था और कब आया, किसके टाइम पे आया था। तो एक रशियन मर्चेंट थे, ठीक है। ये इंडिया आया था जब बाहुमनी किंगडम के जो रूलर थे मोहम्मद थ्री, जब इंडिया के रूल कर रहे थे, मतलब बाहुमनी किंगडम के जो जब राजा मोहम्मद थ्री थे तब इंडिया में आए थे, ठीक है। उसके बाद आता है डुआर्टे बारबोसा, एक इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इंडिया कब आया था, जब 1516 तक एडी में इंडिया आए थे। एक पोर्तुगीज भाईजा, मतलब पुर्तगाल से इंडिया आए थे। तो
इसका जो बुक थे, ये बुक का नाम है बुक ऑफ दुआर्ते बारबोसा, ठीक है। इस ये कब इंडिया कब आया था, मतलब किसके टाइम पे आया था ये मेंशन नहीं है, क्योंकि आप देखिए इंडिया तब एक तो पूरा देश नहीं था, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, बहुत सारे छोटे 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 डायनेस्टी थे। तो सब अलग डायनेस्टी के एक किंग था, तो सब किंग तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई ट्रैवलर किसी कोर्ट में, किसी इम्पोर्टेंट एम्पायर के कोर्ट में गया था, तो उस एम्पायर मतलब उस राजा का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन डुआर्टे बारबोसा के बारे में कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि किसके कोर्ट में रहे थे, ठीक है। तो ये इंडिया में किए 16 ईयर्स तक रहे थे। तो मेनली एक कहाँ पर रहे थे, केरला और विजयनगर डायनेस्टी के जो एरिया था, विजयनगर डायनेस्टी, विजयनगर जो एम्पायर था उसके बारे में ही इसने अपने बुक में लिखा है, ठीक है। तो जब ये इंडिया में रहे थे तब इंडिया का जो मलयालम था इसने लिखा है। इसके ये था, इसने क्या किया, जो कास्ट सिस्टम था तब के सोशल लाइफ में, इसके बारे में भी अपने बुक में मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डोमिंगो पियास। डोमिंगो पियास कब इंडिया आए थे, 1522 1522 एडी में। ये भी एक पोर्तुगीज ट्रैवलर थे, ठीक है, पुर्तगाल से इंडिया आए थे। ये कब इंडिया आए थे, जब विजयनगर एम्पायर का जो टुलुक डायनेस्टी है, चार डायनेस्टी में चार, आप सबको पता है विजयनगर में, विजयनगर जो एम्पायर था उसमें मेनली चार डायनेस्टी थे, ठीक है। उस चार डायनेस्टी में एक डायनेस्टी है टुलुक डायनेस्टी, उसका जो किंग है कृष्ण देवराया, उसके टाइम पे डोमिंगो पियास इंडिया में आए थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जॉन ह्यूजेन वॉन लिंस्कॉटेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली याद रखना ये इंडिया में कब आया था, जब ये इंडिया से कहा था डच ट्रैवलर, मतलब डच डच किनको कहा जाता है, जो हॉलैंड से आए थे, ठीक है। हॉलैंड अब नीदरलैंड भी कहा जाता है, तो नीदरलैंड से इंडिया आए थे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं विलियम हॉकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। ये इंडिया कब आए थे, 1608 टू 1611 में इंडिया आए थे। तो ये कहाँ से आए थे, एक ब्रिटिश थे, तो ब्रिटेन के जो किंग थे जेम्स वन, इसने हॉकिंग्स को, विलियम हॉकिंग को एज ए एम्बेसडर इंडिया में भेजा था, ठीक है। तो मुगल टाइम में इंडिया आए थे, तो तब मुगल जो राजा थे एम्परर जहांगीर, उसके टाइम में विलियम हॉकिंग इंडिया आए थे। तो विलियम हॉकिंग्स ने क्या किया था, ही लेड द फर्स्ट एक्सपेडिशन टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसने क्या किया, जहांगीर में कोर्ट में गया और इसने परमिशन मांगा कि एक फैक्ट्री खोलना है, लेकिन क्या किया, जहांगीर ने ना बोल दिया, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कब आया था, क्या कहाँ से आए थे और किसने भेजा था, और किसके टाइम पे इंडिया आए थे, ठीक है। उसके बाद आता है थॉमस कॉरियट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एक इंग्लिश ट्रैवलर थे, इसने भी जहांगीर के टाइम में इंडिया आए थे। उसके बाद आते पैल कनिंग, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कब इंडिया आए थे, 1615 टू 1625 एडी में। ये भी एक इंग्लिश ट्रैवलर थे, ठीक है। तो ये भी कब आया थे, जहांगीर के टाइम। आप देखिए टाइमलाइन देख के भी पता सकते हैं कि कब तब कौन सा मुगल जो राजा थे, तब कौन मुगल राजा इंडिया में राज कर रहा था, ठीक है। उसके बाद थॉमस रो, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का कहा कब आए थे, 1615 टू 1619 एडी में। ये पता है ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश जो राजा थे जेम्स वन ने इंडिया में एज ए एम्बेसडर थॉमस रो को सेंड किया था, तो भेजा था, ठीक। तो ये कब आए थे, ये जहांगीर के टाइम में इंडिया आए थे, जब जहांगीर इंडिया में राज कर रहा था। तो इसने क्या किया, सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन मांगा था, जो जहांगीर से। लेकिन थॉमस रो को मिल गया था, लेकिन जो विलियम हॉकिंग्स था उनको नहीं मिला, लेकिन थॉमस रो को परमिशन मिल गया था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने एक जर्नल कह सकते हैं, बुक भी कह सकते हैं, इसने एक जर्नल लिखा जिसका नाम था जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर, ठीक है। इसमें इंडिया का जो हिस्ट्री था, इसके बारे में बहुत सारे मतलब जान सकते हैं, बहुत हिस्ट्री के बहुत सारे कहानी हम जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थॉमस रो के बाद आते हैं पिएट्रो डेला वेल्ले, ठीक है, पिएट्रो डेला वेल्ले। ये कब इंडिया आए थे, 1622 से 1660 एडी में, ठीक है। एक इटालियन ट्रैवलर थे। ये इंडिया कब आया था, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के बाद शाहजहां के टाइम पे भी इंडिया, बहुत सारे देख सकते हैं, बहुत साल इंडिया में रहे, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रांसिस्को पालसार,
ए भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ए कहाँ से आए थे? डच ट्रैवलर थे, मतलब नीदरलैंड व हॉलैंड कह सकते हैं, उसके टाइम में इंडिया आए थे। तो उसने क्या किया, कहा किसके टाइम पे आए थे? जहांगीर के टाइम पे आए थे। इसने क्या किया, जो सूरत, अहमदाबाद, भरूच, कैम्बे, लाहौर, मुल्तान, इस सब सिटी के बारे में बहुत से विविड अकाउंट दिया था। मतलब अपने बुक में बहुत लिखा है, ये जो सिटी थे तब के, सूरत, अहमदाबाद, भरूच, कैम्बे, लाहौर, इसके बारे में बहुत लिखा है अपने बुक में। ठीक है। उसके बाद आते हैं जॉन फ्रायर। ठीक है। जॉन फ्रायर, ये भी एक इंग्लिश ट्रैवलर थे। ये इंडिया कब आए थे? जब इंडिया में शाहजहां का राज था। ठीक है। इसने क्या किया, जो सूरत और बॉम्बे, इस दो सिटी के बारे में अपनी बुक में लिखा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं पीटर मुंडी। पीटर मुंडी कब इंडिया आए थे? 1630 टू 1634 में। ये एक इटालियन ट्रैवलर थे। इसने क्या किया, इसने भी क्या किया, जो शाहजहां जो इंडिया में राज कर रहे थे उसके टाइम में इंडिया आए थे। ठीक है। इसने जो मुगल एम्पायर का मुगल एम्पायर में जो कॉमन पीपल थे, इसके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में अपने बुक में लिखा है। ठीक है। उसके बाद थे जॉन एल्बर्ट डी मैंडेस्टो। एक जर्मन ट्रैवलर है। इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है कब आया था, मतलब किसके टाइम पे आया था। देख सकते हैं शाहजहां के टाइम पे ही होगा। ओनली द जर्मन ट्रैवलर जो इंडिया आए थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं जिन बाप्टिस्ट ट्रावेनियर। एक इंपॉर्टेंट है, कब आया था? 1638 टू 1663। ये एक फ्रांस ट्रैवलर थे। ठीक है। ये इंडिया सिक्स टाइम आ चुका है। जब इंडिया में शाहजहां और औरंगजेब का राज था, तब जॉन बाप्टिस्ट ट्रावेनियर इंडिया आया है। ठीक है। उसके बाद आता है निकोला मानुकी। ये इंडिया कब आया था? 1653 टू 1708 एडी में। ये एक इटालियन ट्रैवलर थे। ये इसने क्या किया, इसने जो औरंगजेब है, औरंगजेब का जो भाई है दारा सिको, उसके कोर्ट में सर्विस दिया है। ठीक है। निकोलाओ मानुकी एक इटालियन ट्रैवलर। उसके बाद फ्रांकोइस बार्नियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। ये भी एक फिजिशियन, एक फ्रेंच फिजिशियन थे एंड फिलोसोफर। ठीक है। ये कब इंडिया आया था? 1656 टू 1780। इंडिया कब आया था? जब इंडिया में शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब का राज चल रहा था। इसने क्या किया, इसका जो बुक है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, इस बुक में क्या किया, जो उसके टाइम पे जो दारा सिको थे, औरंगजेब, उसके जो मेनली रूल्स, कैसे कैसे इंडिया राज कर रहे थे, क्या पॉलिटिकल, क्या सोशल कंडीशन था तब का, इसने इसके क्या किया, इस बुक में इसने मेंशन किया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं जीन डी ट्रावेनॉट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कब आया था? 1666 एडी में। ये भी एक फ्रेंच ट्रैवलर थे। इसने क्या किया, जो उसके टाइम पे जो सिटी थी, कॉन्टेम्परेरी सिटीज लाइक अहमदाबाद, कैम्बे, औरंगाबाद, गालकोंडा, इसके बारे में अपने बुक में लिखा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं गैमेली कैकेरी। ठीक है। एक कब इंडिया आया था? 1695 एडी में। एक इटालियन ट्रैवलर थे। ठीक है। इसने क्या किया, मुगल जो एम्पायर था उसके टाइम पे जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन था, इसके बारे में बहुत गुड रिमार्क्स दिए थे। ठीक है। मतलब लिखा है अपने बुक में, जो कैसे उसके उतने टाइम पे कैसे मुगल एम्पायर, कैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, इसके बारे में लिखा है। ठीक है। तो यही तक था। मैंने बहुत सारे ट्रैवलर के बारे में अपने वीडियो में बोला है, लेकिन बहुत सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला भी वीडियो में, जो ए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। थोड़ा मेरा हिंदी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, तो मैं सीख रहा हूँ। मेनली मैं बंगाली हूँ, तो मैं सीख रहा हूँ हिंदी बोलना। ठीक है। तो कुछ मिस्टेक है, आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रिपरेशन पॉपुलर बोल के, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप हमारे जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, मेरा बोलना थोड़ा आपको पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन पीडीएफ में बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्रिपरेशन पॉपुलर चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।